हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फोर्थ सेम एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनवेलपिंग सिलेंडर। जी हाँ, क्या होता है एनवेलपिंग सिलेंडर? चलिए एक बार उसको देखते हैं। देखो, डेफिनेशन इसकी है द लोकस ऑफ द टेंजेंट्स टू ए स्फीयर या फिर कोनिकॉइड विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज ए सिलेंडर कॉल्ड द एनवेलपिंग सिलेंडर। ठीक है, अपने पास क्या है, लोकस है टेंजेंट का। कहाँ से? जो ये टेंजेंट अपने पास ये गिवन लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है, उनका लोकस है, वो अपने पास क्या है, एनवेलपिंग सिलेंडर है। ठीक है, कहोगे सर समझ में नहीं आया सर, कुछ अच्छे से बताओ सर, कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाओ सर, ताकि हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए वो बात, हम कभी भी उसको भूल ना पाए। ऐसी बात है क्या? चलिए इसी बात पे आपको देखो, आप पोस्ट ऑफिस तो गए होंगे कभी या नहीं गए? पोस्ट ऑफिस में जब जाते हैं तो जो अपनी डाक होती है, जो अपनी पोस्ट होती है, उसको एक लिफाफे के अंदर बंद करके तब वहाँ पे डाल के आते हैं ना। ठीक है, जो लिफाफा अपने पास वो क्या चीज़ है, एनवेलप ही तो होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप नहीं गए हो पोस्ट ऑफिस में, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे गए होंगे तो उनको पता होगा, बट शादियों में तो सभी गए होंगे ना, शादी को कौन छोड़ता है? हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हो, आप शादी बता दो और भंडारा बता दो, हम नहीं छोड़ने वाले, हम जरूर जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, यही बात है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन नहीं छोड़ता भंडारा और शादियों में जाना। ठीक है, किसी का नोता ना भी आ रहा हो ना, तब भी चले जाएंगे। ऐसे बच्चे ज़रूर कमेंट करना, मुझे पता तो चले कौन से ऐसे बच्चे। ठीक है तो देखो, शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे एक लिफाफा देते हैं, है ना। जब कन्यादान लिखते हैं तो कुछ तो क्या करते हैं, कुछ तो डायरेक्ट देते हैं कैश। ठीक है, डायरेक्ट दिखाते हैं कि हाँ हम इतना कैश दे रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। और कुछ होते हैं जो एक गुप्त दान की तरह देते हैं, मतलब एक एनवेलप के अंदर डाल के देते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या अपने पास एनवेलप है, वो क्या कर रहा है, वो अपने पास जो मनी उसके अंदर डाली गई है, ठीक है, जो दान राशि उसके अंदर डाली गई है, उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पे एनवेलपिंग सिलेंडर, जो एनवेलपिंग सिलेंडर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो अपने पास एक स्फीयर है ना, ठीक है, उस स्फीयर को कवर कर रहा है। ठीक है, उस स्फीयर को हाइड कर रहा है। राइट, किस प्रकार से? देखो, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये अपने पास स्फीयर है। राइट, तो अपने पास एक गिवन लाइन है प्यारे बच्चों, इस टाइप से। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल क्या ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यही थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लूँ और इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, इसके पैरेलल मेरे पास टेंजेंट स्फीयर को टच करते हो जाएंगे। टेंजेंट क्या है, जो स्फीयर को टच करते हो जाए। ठीक है, बीच में से नहीं डालना कि उसको कट करते हो जाए, नहीं, टच करते हो जाए। बात क्या है, टच करना है। ठीक है, टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट पे टच करता है बेटा। जो इसके अंदर से जाएंगे तो अपने पास सेकेंड बन जाएंगे। ठीक है, जो दो पॉइंट को टच करते हो सेकेंड बन जाते हैं ना, तो अपने पास टेंजेंट क्या है, इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा अपने पास। इसके पैरेलल ही है ना, जो अपने पास ये लाइन है, गिवन लाइन, इसके पैरेलल अपने पास एक यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से अपने पास टेंजेंट आते जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल टाइटली रखेंगे, जो स्फीयर अपने पास, इसको बिल्कुल टाइटली रखेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाता है, जब ऐसे लाइन जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अपने पास प्यारे बच्चों एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एनवेलपिंग सिलेंडर। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एनवेलपिंग सिलेंडर। ठीक है, देखो समझाता हूँ आपको मैं। अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, कहोगे सर सर्कल है, समझ लो बेटा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 2D के ऊपर 3D समझा रहा हूँ ना, तो समझ लो कि अपने पास क्या है, स्फीयर है। स्फीयर है तो अपने पास यहाँ पे एक गिवन लाइन है। ठीक है, ये अपने पास एक गिवन लाइन है, इस लाइन के पैरेलल मुझे क्या करने हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो इस स्फीयर को टच करते हुए जाए। ठीक है जी, स्फीयर को टच करते हुए जाए, तो अपने पास कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अपने पास से कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, और मैं पीछे का दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड पीछे का अपने पास कुछ ऐसे दिखेगा, पीछे का अपने पास कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा पीछे का। ठीक है, और यहाँ से मैं डॉट करके ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपने पास फिर वहीं डार्क लाइन, फिर डॉटेड अपने पास, फिर यहाँ से अपने पास डार्क लाइन्स, फिर डॉटेड अपने पास, फिर यहाँ से अपने पास डार्क लाइन्स, फिर डॉटेड अपने पास, फिर यहाँ से ये डार्क लाइन्स। ठीक है,
इनको ध्यान से देखेंगे तो अपने पास ये क्या बन रहा है, अपने पास एक सिलेंडर की शेप दे रहा है। ठीक है, अपने पास क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ये बन रहा है अपने पास एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एनवेलपिंग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलपिंग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे समझना है तो आप, मैं इसके अंदर ऊपर एक 3D फिगर दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा सर क्लियर हो गया है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप बच्चे कमेंट कर रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, ताकि मुझे फिर और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और काम किया जा सके। ठीक है, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस 3D फिगर को देखिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ आप इसको फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो मैंने एक बॉल से समझाया है। ठीक है, और जो अपने पास 3D फिगर है, क्या आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कि अपने पास एनवेलपिंग सिलेंडर क्या है। ठीक है, ये अपने पास स्पीयर डाल रखा है, यहाँ पे स्पीयर की इक्वेशन अपने पास है, लाइन अपने पास है, लाइन की इक्वेशन अपने पास है, और एनवेलपिंग सिलेंडर अपने पास बताया गया है। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि एनवेलपिंग सिलेंडर का मतलब क्या है। ठीक है जी, हमें डेफिनेशन को रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, अब देखो जो डेफिनेशन है अब आपको समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है, द लोकस ऑफ द टेंजेंट्स, जो अपने पास है टेंजेंट है, इनका जो सेट है अपने पास, वो क्या है, एनवेलपिंग सिलेंडर है। ठीक है, जो टेंजेंट का सेट अपने पास है। ठीक है, द लोकस ऑफ द टेंजेंट्स टू ए स्पीयर, स्पीयर के ऊपर है या कोनिकॉइड के ऊपर है, विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल है अपने पास। ठीक है जी, ये सिलेंडर अपने पास क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, और जो सिलेंडर बनता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनवेलपिंग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए फिर आगे इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास है इसकी। ठीक है, एक फॉर्म में हम उसी को सीखते हैं, उसी पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 अपने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है जी, तो अपने पास टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, whose generators are parallel to the line x by L is equal to y by m is equal to z by n। ठीक है, ये अपने पास है प्यारे बच्चों। अपने पास टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, whose generators are parallel to the line x by L is equal to y by m is equal to z by n। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। गिवन अपने पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, अपने पास लाइन की इक्वेशन है एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, अब यहाँ से कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। इस पे मैंने कोई पॉइंट चूज कर लिया, पी पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, लेट p x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया p पॉइंट। ठीक है, मुझे क्या करना है,
अब जनरेटर की इक्वेशन लिखनी है। जनरेटर की इक्वेशन लिखनी आप प्रीवियस क्लास के अंदर सीख चुके हो, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हो। हाँ जी, कि अपने पास लाइन अपने पास गिवन है, जनरेटर की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी या टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। जो टेंजेंट अपने पास वही क्या है, जनरेटर ही तो है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर थ्रू एनी पॉइंट x1 y1 z1 and parallel to line 2 इज, उसकी इक्वेशन अपने पास क्या बनती है, x माइनस का x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस का y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस का z1 बाई एन। इसको मान लेता हूँ मैं किसी r के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से ये फैक्टर इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल टर्म अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या मिलती है, x मेरे पास मिलता है यहाँ से एल आर और x1 प्लस का एल आर, y मिलता है y1 प्लस का एम आर, z मिलता है z1 प्लस का एन आर। ठीक है जी, मेरे पास ये आ गया यहाँ से, राइट। तो पॉइंट लाई ऑन द लाइन अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, जो लाइन के ऊपर लाई करता है अपने पास पॉइंट ये है। ठीक है जी, द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, द पॉइंट x1 प्लस का एल आर कोमा y1 प्लस का एम आर कोमा z1 प्लस का एन आर। ठीक है, द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है। ठीक है जी, अगर ये पॉइंट मेरे पास स्फीयर के ऊपर लाई कर जाए तो तब क्या होगा, चलिए उसकी बात भी करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। इफ द पॉइंट x1 प्लस का एल आर कोमा y1 प्लस एम आर कोमा z1 प्लस का एन आर लाई ऑन स्फीयर 1 देन। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर स्फीयर को अप्लाई कर जाए तो अपने पास क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ, z की वैल्यू यहाँ। ठीक है, अपने पास क्या मिलता है, x1 प्लस के एल आर का स्क्वायर प्लस y1 प्लस के एम आर का स्क्वायर प्लस का z1 प्लस के एन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर बनता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा एल x1 प्लस एम y1 प्लस का एन z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस 2 टाइम एल x1 प्लस का एम y1 प्लस का एन z1, इस आर को लिख दिया मैंने पीछे प्लस ये मेरे पास x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस के z1 का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर को ले आया मैं इस साइड। ठीक है जी, मेरे पास अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 इज क्वाड्रेटिक in R and has 2 values of R। ठीक है, और R की इसके पास क्या होगी, 2 वैल्यू होगी। ठीक है, अगर जो मेरे पास लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन, जो लाइन है वो क्या करती है, स्फीयर को टच करती है। ठीक है, अगर लाइन स्फीयर को टच करेगी, लाइन स्फीयर को टच करेगी कब, जब अपने पास जो वैल्यू होंगी 2 R की वैल्यू ये क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तब उसको टच करेगी। आर की वैल्यू इक्वल हो, इट मीन्स जो अपने पास रूट के अंदर वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, तो अपने पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। If line touches the sphere,
if line touches the sphere, one, then its two values are equal. That is डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ से, ये वाली, तो इसका स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट 0, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू मेरे पास है 2 टाइम दिस, तो 2 का स्क्वायर 4 एल x1 प्लस का m y1 प्लस का n z1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 टाइम ac, ए की वैल्यू मेरे पास है दिस एल स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, और c की वैल्यू मेरे पास है ये वाली कंप्लीट x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस के z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब 4 टाइम मैं इसको क्या करूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एल x1 प्लस का m y1 प्लस का n z1 का स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर इंटू में x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस का z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एल x1 प्लस का m y1 प्लस का n z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट से ले जाऊँ, एल स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर प्लस का z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। The locus of x1 y1 z1 इज, अब क्या करना है, जो x1 y1 z1 है उसको रिप्लेस कर दो x y z के साथ, ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ से एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर। ठीक है, ये अपने पास होगी प्यारे बच्चों एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर डेफिनेशन है उसको और समझ लेते हैं, ठीक है। लिमिटिंग केस ऑफ कोन, जो सिलेंडर अपने पास है वो क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ कोन है, उसको समझते हैं, फिर इसके बाद नोट कीजिए। Slender as the limiting case of a cone. इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं, पहले जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। A cylinder whose generators are parallel to the line x by L is equal to y by m is equal to z by n is the limiting form of a cone whose vertex is LR, MR, NR when
आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और फिगर अपने पास कुछ ये दिखा रखी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो आर है वो टेंड करता है इन्फिनिटी को, ठीक है। ये अपने पास है। चलिए इसको समझते हैं एक बार, क्या मतलब इस चीज़ का, ठीक है। ये कहता है सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, जो जनरेटर्स होंगे वो लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी। x बाई एल, y बाई एम, z बाई एन के इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ ए कोन। जो सिलेंडर है वो मेरे पास क्या लिमिटिंग फॉर्म है कोन का, हुज वर्टेक्स इज, जिसका वर्टेक्स मेरे पास ये है कोन का वर्टेक्स, ठीक है। व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब r इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है। समझते इस चीज़ को। देखो अपने पास जो गिवन लाइन है x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, इसको मान लेते हैं किसी r के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से x के लिए मेरे पास क्या आती है एल आर, y के लिए क्या आती है मेरे पास एम आर, और z के लिए मेरे पास क्या आती है एन आर। तो पॉइंट क्या बनता है यहाँ से एल आर कोमा एम आर कोमा एन आर, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट बन गया, ठीक है। जो लाइन मेरे पास है, लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन मेरे पास है, तो जो पॉइंट आया मेरे पास, ये पॉइंट क्या यहाँ लाई करेगा इस पे, ठीक है। यहाँ लाई करता है, तो ये क्या है इसका, इस कोन का वर्टेक्स है, हाँ जी। कोन की एक्सिस अपने पास है, और कोन का जो पॉइंट आया वर्टेक्स वो अपने पास यहीं पे होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये कहना चाहता है, इसकी फीलिंग को समझते हैं। ये कहना चाहता है कि जो अपने पास जब ये आर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स इन्फिनिटी तक भागता है, उस केस में जो मेरे पास ये कोन है ना, ये कोन सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कोन सिलेंडर के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। देखो कैसे, नहीं समझ पाए होगे, कोई बात नहीं, देखो समझाते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पे कुछ कोन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास एक कोन है, ठीक है, और इसका ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी इसकी, ठीक है। ये एक्सिस मेरे पास है, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है। एक मेरे पास कोन ये हो गया, थोड़ा सा इसको और सुंदर सा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। राइट। अब देखो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये जो स्लांट हाइट है, ये आपको पैरेलल दिखाई नहीं दे रही होंगी, कोई बात नहीं। ये क्या लिया मैंने, एक फाइनाइट डिस्टेंस ली है, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, एक फाइनाइट डिस्टेंस ली है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। वर्टेक्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे रखता हूं, ठीक है। और जो वर्टेक्स है वो मैं थोड़ा सा यहां लेकर देता हूं, ठीक है। लीजिए यहां पे, राइट। अब आप कुछ थोड़ा बहुत लेकर होगा कि यहाँ पे बन रहा है चीज़ें, कि अपने पास जो लाइन्स है वो क्या दिखाई दे रही है, कि कुछ पहले लाइन से दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी सी और यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अभी देखो बेटा इनफाइनाइट नहीं हुआ है, अभी हम फाइनाइट डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, बट आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट को आप देख ही नहीं पाओगे, इनफाइनाइट कहाँ जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास इसका गाइडिंग करो है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस पर ड्रॉ मिलाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। और सेम यहाँ से मैं इसको मिलाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ये पोर्शन अपना ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन आपको कुछ सिलेंडर टाइप से दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर टाइप है, ठीक है। देखो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, कुछ ऐसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऊपर कुछ नहीं है उसको भूल जाओ, ठीक है। लीजिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, लीजिए आपको दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है। ये इमेजनरी है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, क्या वो आपको कुछ सिलेंडर टाइप दिखाई नहीं दे रहा कि अपने पास कुछ सिलेंडर बन रहा है ये, ठीक है। ये बात किस पे कर रहा हूँ मैं, ये तो बात अभी फाइनाइट पे है। जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो हमें ये जो कंप्लीट कौन दिखाई दे रहा था, ये कैसा दिखाई देगा, मुझे एक सिलेंडर टाइप दिखाई देगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये वही कहता है कि जो अपने पास सिलेंडर है वो क्या है, लिमिटिंग केस है कोन का। ठीक है, जब आर मेरे पास, जो वर्टेक्स मेरे पास है, जो आर मेरे पास है वो इन्फिनिटी तरफ टेंड करता है। ठीक है, उस केस में जो कोन होगा मेरे पास वो सिलेंडर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो स्लांट हाइट है वो मुझे पैरेलल दिखाई देते हैं फिर। ठीक है, वो पैरेलल बन जाती है। राइट, ये कहना चाहता है लिमिट सिलेंडर एज द लिमिटिंग केस ऑफ कोन। ठीक है जी, देख लो ए सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, जिसके जनरेटर क्या है, लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन की इज द लिमिटिंग फॉर्म है कोन की। ठीक है, जो जनरेटर अपने पास आए थे, जहाँ फिगर ड्रॉ कर रखी थी बुक के अंदर, वो इस टाइप के अपने पास। ठीक है, जो अपने पास जनरेटर है ये वाले, ये क्या है, इसकी लिमिटिंग फॉर्म है कि जब अपने पास ये चीज़ इन्फिनिटी टेंड करती है, यहाँ पे आर, एल आर, एम आर, एन आर। ठीक है, ये इन्फिनिटी टेंड करेगा तो अपने पास ये जनरेटर्स क्या हो जाते हैं, इस लाइन के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ पे जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज द लिमिटिंग फॉर्म कोन व्हिच वर्टेक्स इज दिस व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.3 के लिए अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद अपने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।